सूचकांक को भी 2 से 3 किया गया है। इससे 3,810 कार्य जो लगभग 693.76 करोड़ के, अब उनको भी ये जारी हो सकेगा और उनके काम पूरे किए जा सकेंगे। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए राजस्व मद में बजट का प्रस्ताव आज कैबिनेट में लाया गया था। 25-26 के लिए 90.67 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, क्योंकि जैसा भारत सरकार के साथ MOU होता है कि आमदनी और व्यय में जो अंतर होता है उसको राज्य शासन को वहन करना पड़ता है। इसलिए चूँकि अभी ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में स्टेट बजट पर कम बाहर आए, इसके लिए ये परियोजना में काम करने वाले लोग हैं अपने आमदनी के स्रोत को बढ़ाएंगे। लेकिन अभी इस वर्ष 90.67 करोड़ के अंतर का अनुमान लगाते हुए बजट में प्रावधान इसका किया गया है, जिससे कि भोपाल और इंदौर की मेट्रो सुचारू रूप से संचालित हो सके। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 26-27 से लेकर 30-31 तक निरंतर रखने का प्रस्ताव था, जिसको मंजूरी मिली है। उद्यम क्रांति योजना से काफ़ी लाभ मिल रहा है निवेशकों को। इस योजना के अंतर्गत 905.25 करोड़ के व्यय के लिए भी स्वीकृति आज कैबिनेट ने दी है। योजना के तहत प्रदेश के 18 से 45 वर्ष के जो स्थानीय युवा को स्वरोजगार हेतु 50,000 से 50 लाख तक का ऋण बैंक द्वारा स्वीकृत किया जाता है। शासन द्वारा 3% प्रतिवर्ष ब्याज में अनुदान तथा 7 वर्ष तक ऋण गारंटी फीस अनुदान दिया जाता है। इस योजना को आने वाले 5 वर्षों के लिए सैंक्शन किया गया है। वन विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, उसी प्रकार से वन विज्ञान केंद्र एक नया नवाचार है। ये 25-26 से लेके 29-30 तक राज्य में 6 वन विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। इसमें उसके सेटअप के लिए 48 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वन विज्ञान केंद्र की स्थापना प्रदेश में वन क्षेत्र के बाहर वानिकी विस्तार गतिविधियों को बढ़ाने, वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने, काष्ठ के विदोहन से अतिरिक्त आय के साधन हेतु जागरूकता बढ़ाने, रिसर्च, एग्रो फॉरेस्ट्री को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अशासकीय संस्था द्वारा भी वन विज्ञान केंद्र की स्थापना वन विभाग के अनुमति से की जा सकेगी। ये प्रस्ताव कैबिनेट में आया है। ये कहाँ स्थापित होंगे? अभी ये तय होगा, अभी तय होना है। सर, ज़्यादा भी बनाए जाएंगे कि प्रथम चरण में? अभी प्रथम चरण में 6 है, उसके बाद और बढ़ाया जाना है कि नहीं बढ़ाया जाना है, ये फिर कैबिनेट में अलग से आएगा। राज्य शासन में कार्यरत कर्मियों के पदों से संबंधित अस्थायी और स्थायी पद का अंतर समाप्त किया गया है। 10 प्रकार के जो वर्गीकरण होते हैं कर्मचारियों के, नियमित, संविदा और आउटसोर्स, अंशकालीन और कई प्रकार के, तो उसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद, प्रोबेशन के बाद कई चीज़ों में जो परेशानी आती थी, अब वो 10 श्रेणी के बजाय 5 श्रेणी ही रहेंगी। और काफ़ी इससे कर्मचारी वर्ग को राहत मिलेगी। इसमें नियमित, संविदा, आउटसोर्स, अंशकालीन, इस प्रकार के जो आवश्यक श्रेणी हर विभाग के सहमत के बाद तय हुई है, तो वो लोग रहेंगे। बाकी बहुत से ऐसे आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी और उनको, कर्मचारियों को भी परेशानी होती थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है। प्रतिनियुक्ति वो इससे संबंधित नहीं है। आज जो ये निर्णय है, ये काफ़ी लंबे समय से आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। कुल मिला के कैबिनेट में आज ये एजेंडे थे। अरे जो मुख्यमंत्री जो उद्यम
तो लगातार रिव्यू होता है कि कितने आवेदन आए हैं, किस जिले में कितने आए हैं, कितने सैंक्शन हुए हैं। और इंडस्ट्री में तो ख़ास तौर से आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से रुचि ले रहे हैं, तो चाहे वो मेजर इंडस्ट्रीज हो, चाहे एमएसएमई हो, तेज़ी के से निवेश हो रहा है। और इसका जो अभी तक का परिणाम है, जीआईएस के बाद, जीआईएस में लगभग 30 लाख करोड़ रुपए की निवेश के कंसेंट आए थे, और 8 लाख करोड़ रुपए के काम शुरू हुए हैं। 6 लाख करोड़ के काम शुरू हैं और 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित गृह मंत्री जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उसमें उसके भूमि पूजन भी करेंगे। तो कुल मिला के 30% जो लोगों ने एमओयू किया था, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया था, उसका 30% जमीन पर उतर जाना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल यहां पर कैबिनेट की जानकारी दे रहे थे, जहां आपको बता दें कि कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जहां कैबिनेट की बैठक आज रखी गई थी और मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसकी जानकारी